3-4 सालों में आपने कोई यहाँ पे तरक्याती काम होता हुआ देखा है? नहीं, कोई भी नहीं देखा। यहाँ की गलियाँ बहुत गंदी हैं। दरखास्तें तो हमने फिर वो लिख कर दी है, तो उन्होंने कोई इस बात का कोई इश्यू नहीं लिया। 3-4 महीने हमने उधर जाके डेली दफ्तर में बैठते थे, तो फिर ये सुई गैस का पाइप डाला है। बारिश हुई थी, इधर इतना पानी हो गया था। ये घर वाले हैं, इनकी बच्ची नीचे गिरी है, उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया। हम आज भी किसी गांव में रह रहे हैं, किसी पसमानदा इलाके में रह रहे हैं, इन इलाकों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। सूरत हाल ये है कि इस तरफ वो आते तो सही हैं, देखते भी हैं, लेकिन कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गलियाँ वैसी की वैसी हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ में हूँ आपकी होस्ट चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल मेरे लाहौर। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाके शालीमार में मौजूद हूँ। यूनियन कौंसल नंबर 40 है, ये गाजी पार्क का ये इलाका है। नीवा मोहल्ला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे सेवरेज की नाकिस कारकर्दगी है, यहाँ पे गंदगी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सड़कों का यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ की आवाम शिकायत कर करके थक गई है, लेकिन उनको कोई हल नहीं मिला। मोहल्ले में मौजूद हूँ, आवाम से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत पंजाब से, जो कि सफाई सुथराई की बहुत ज़्यादा वादे और दावे करती है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त नीवा मोहल्ला के जो जितने भी यहाँ पे इलाका मकीन है, मोहल्लेदार इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आंटी, कितने अरसे से यहाँ पे रह रही हैं? ये हमें 3-4 साल हो गए हैं इधर रह रहे। 4 साल हो गए हैं। हाँ। 3-4 सालों में आपने कोई यहाँ पे तरक्याती काम होता हुआ देखा है? नहीं, कोई भी नहीं देखा। यहाँ की गलियाँ बहुत गंदी हैं, और वो जो यहाँ कूड़ा पड़ा होता है और ख़राब है, टूटी फूटी हुई है, इसमें कोई बनाने आता नहीं है। पहले वो 2-3 दिन वो आए थे, 1-2 आदमी, वो तस्वीरें लेके, और उसके अलावा वो कह रहे थे सब दें। ये दरखास्तें तो हमने फिर वो लिख कर दी है, तो उन्होंने कोई इस बात का कोई इश्यू नहीं लिया और ना वो करते। सबकी गलियाँ बानी, हमारी गली बहुत गंदी है। हम बहुत ज़्यादा तंग हैं कि इतनी गली गंदी है कि बेशुमार हम बता नहीं सकते। आप कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? ये मैं इधर से 10 साल से रह रहा हूँ जी। आपने भी 10 सालों में कोई नहीं काम होता? कोई काम नहीं देखा। ये सुई गैस का पाइप हमने डलवाया न्यू। 3-4 महीने हमने उधर जाके डेली दफ्तर में बैठते थे, तो फिर ये सुई गैस का पाइप डाला है, क्योंकि गैस बिल्कुल आती नहीं थी। अब ठीक है गैस? अब तो चलो नॉर्मल गैस आ रही, पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी। तो ये देखो, ये नीचे ये तस्वीर बनाओ कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, वो उसी तरह छोड़ा हुआ है जो बनाया था। ये हम लोग अपनी मदद, आप जो भी है, ये देखो कितनी गंदगी है, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे रहते हैं। अभी हमने ये दरख्वास्त दी है। पहले मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान के पास गए, उधर उसके दफ्तर, उधर स्वामी नगर। उन्होंने हमारे को एक नंबर दिया अरशद साहब का। अरशद साहब को कॉल किया, वो बोला तुम्हारा फंड ही नहीं पास होया हुआ। जबकि 60, 61, 63, 64 सारी टोटल बन गई हैं। ये 62 में क्या है? मुश्तबा साहब को ये नहीं पता कि लिस्ट में इस गली का नाम भी है? उन्हें नहीं ये चीज़ पता? उन्होंने है, गली का नाम है, सब कुछ है। कुछ बोलते हैं कि ये बन गई हुई है कागज़ों में। अभी हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं है, या ना हमको वो डाटा दिखाते हैं। जलील कर रहे हैं ना? जलील कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। इधर मच्छर इतना है कि जिसका हिसाब नहीं है, ये गंदगी की वजह से। आपका क्या नाम है? गुलाम आदर। आप यहीं पे रहते हैं जी। क्या कहेंगे सर? हम तो ये कहेंगे, ये आए दिन रोज बच्चों की वजह से यह लड़ाई होती है, पानी खराब हो जाता है, हम किस किस को बोलें। बारिश हुई थी 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी, इधर इतना पानी हो गया था। ये घर वाले हैं, इनकी बच्ची नीचे गिरी है, उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया, बच्ची भी दिखा देते हैं, वो बच्ची भी आपको दिखा देते हैं, इधर सारा बाजू का फ्रैक्चर। क्या समझते हैं आप कि कोई उम्मीद है आपको? नहीं, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है मैडम, हमें कोई उम्मीद क्या नहीं। करेंगे? क्या आवाम क्या करेगी? मैंने आपको पहले भी बताया क्या, 60 बन गई है, 61 बन गई है, 63 बन गई है, 64 बन गई है, 62 में क्या है कि इनका कोई वाली वारिस नहीं है। ये सड़क बनी थी, सड़क भी बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सारी सड़क का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये गली का बेड़ा गर्क हो गया। जो आता है कहते हैं कर देंगे सही, पर अभी तक कोई पता ही नहीं। आपका क्या नाम? अरसलान। यहीं पे रहते हैं आप भी? जी जी। तो क्या कहेंगे, इतनी गंदगी इलाके में, बारिश हो जाए यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता इंसान? सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो नीचे पानी जा रहा है, नीयों में पानी जा रहा है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते।
कभी इलाके में किसी सियासी बंदे ने विजिट किया है, कभी एमएनए एमपीए चेयरमैन? भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। बस वोट लेने के लिए आते वोट हैं। लेने के लिए तो आते बेशर्मी है सर, ऐसे ही है, तो आम बेवकूफ़ है। ऐसे ही वो बेवकूफ़ समझते हैं आवाम को। आप मरीम नवाज से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी, स्पेशली ख़वातीन के बारे में? तो मरीम नवाज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और वो सुनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुनती हैं, मैं उनसे बहुत हैप्पी हूँ। और हैप्पी कि वो हमारे इस जो है ना इस पंजाब की वो मिनिस्टर हैं, ठीक है। एज अ मिनिस्टर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह की जो है ना इधर भी आगे देखें वो, जैसा कि उन्होंने मॉडल टाउन और ये फेस और गुलबर्ग माशाल्लाह वहाँ पे सारा कुछ किया है, तो ये इधर चा मीरा में भी आए, मीरा दी कोई इसको बोलते हैं, ओरिजिनल इसका नाम है। यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारा कर दें, ठीक है ना, कि चले आने जाने में हमें भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन 40 साल हो गए हैं इसी इलाकों में, इन्हीं मोहल्लों में रहते हुए। कैसा फील हो रहा है? फील यही हो रहा है कि मैडम जैसे कि हम आज भी किसी गांव में रह रहे हैं, किसी पसमानदा इलाके में रह रहे हैं, इन इलाकों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। मुश्तबा शजौर रहमान साहब का ये हल्का है और वो माशाल्लाह वज़ीर भी हैं, एमपीए भी हैं। अगर देखा जाए तो सूरत हाल ये है कि इस तरफ वो आते तो सही हैं, देखते भी हैं, लेकिन कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गलियाँ वैसी की वैसी हैं, आए रोज़ यहाँ पे झगड़े होते हैं, आए रोज़ यहाँ पे पानी खड़ा होता है। और अगर देखा जाए जैसे कि आपने कहा सुथरा साफ सुथरा पंजाब, साफ सुथरा पंजाब से ये देख लेगा इस गलियों में अगर आप पूरा क्रिकेट देखेंगे तो बेशुमार पड़ा हुआ है। वो आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और चले जाते हैं। LWMC की भी कोई कारकर्दगी? कोई एक मैडम यहाँ पे नवासा की कारकर्दगी, ये सीवरेज देखें आप, नाकस सीवरेज हो चुकी है यहाँ पे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हल्की सी बारिश होती है तो यहाँ पे समझ ले कि कई एक्सीडेंट भी हो चुकी है, कई यहाँ पे बच्ची की बाजू भी टूट चुका है ये बारिश के बायस। लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कुछ सुनने वाला नहीं है। मुतअद्दिद दफ़ा दरखास्तें भी दी हैं, मुतअद्दिद दफ़ा मुश्तबा शजौर रहमान के दफ्तर भी गए हैं, लेकिन जनाब वहाँ पे एक ही आवाज़ मिलती है, ये कंप्लेंट नंबर है, इस पर कंप्लेन करें। और 20 दफ़ा वहाँ पे नंबर मिलाया तो नंबर ही नहीं मिलता मैडम, सबसे पहले नंबर ही नहीं मिलता मैम। और उसके बाद अगर नंबर मिल भी जाए तो बात हो तो वो बात करने के बाद आते नहीं है। ना विज़िट किया है, कुछ बेशुमार गलियाँ यहाँ पे गाजी पार्क है, यूनियन को से 40 है, गाजी पार्क में 3 से 4 गलियाँ तैयार हुई हैं। उसके बाद जो 10-15 गलियाँ उनका सीवी का निज़ाम भी ख़राब है और गलियाँ भी PCC में नहीं आई हैं। क्या समझते हैं, आपको उम्मीद है इतनी शिकायतें करने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ? उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि अरसा दराज से यहाँ पे काम ही नहीं हुआ। उम्मीद तो तब होती है ना कि यार को 2 साल पहले काम हो गया या 3 साल पहले काम हो गया। जब इलेक्शन होते हैं तो थोड़ा मोटा काम करना शुरू कर देते हैं, वो भी वोट लेने के हवाले से कि हमें वोट मिल जाए, उसके बाद तो नज़र ही नहीं आते हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब मुझे नवाज शरीफ साहब से ये अपील है कि लिहाजा बराए करम इन गलियों में, इन मोहल्लों में भी विज़िट किया जाए, इनको भी देखा जाए, ताकि यहाँ पे जो रहने वाले इलाका मुकीन है वो किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मरीम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है कि लाजमी जो है ना, अगर आप खुद नहीं विज़िट कर सकती तो ये जो बंदे रखे हुए हैं आप लोगों ने काम करने के लिए, इनको थोड़ी सी इनके ऊपर ज़रा सख्ती करें और ये आके इलाकों का विज़िट करें, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, ना यहाँ पे पानी का निज़ाम है, ना यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ पे कोई गैस का निज़ाम है। आए दिन यहाँ पे हादसा हो रहे होते हैं। इस पर लाजमी जो है गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। बाकी आप लोगों से मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।